नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमें सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको जल्दी से मिल सके। दोस्तों, जैसा कि आज है गुरुवार और गुरुवार के दिन पड़ रही है अष्टमी तिथि, जो बहुत ही खास है। गुरुजी ने कहा है कि इस दिन आपको 5 दीपक वाले उपाय से चूकना नहीं है, वो आपको अवश्य करना है, जिससे हमारी तमाम तरह की समस्या समाप्त हो जाए। दोस्तों, आज हमने इस वीडियो में गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ उपाय आपको बताए हैं, जो आपको अवश्य करने हैं। इस वीडियो को ध्यान से देखें, पूरा सुने। आधा अधूरा सुनने से कोई लाभ नहीं होगा। चलो चलते हैं, सुनते हैं। नमस्कार दोस्तों, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। जैसा कि आप सभी को पता है कि कल है गुरुवार अष्टमी, तो बहुत ही अच्छा दिन है, बहुत ही शुभ योग है। तो ऐसे में आपको अपने घर की सुख समृद्धि के लिए, लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, अगर आपके घर में धन वैभव ऐश्वर्य की कमी है, जीवन में मान सम्मान की कमी है, घर से आर्थिक तंगी बनी रहती है, तो आपको आज के दिन एक छोटा सा उपाय करना है। इससे आपके जीवन का दुर्भाग्य सौभाग्य में बदल जाएगा और हमेशा आपके घर में सुख समृद्धि बनी रहेगी। तो इस उपाय को कैसे करना है और क्या क्या सामग्री लगेगा, पूरा इस वीडियो में बताएंगे। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुनकर आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। बस इससे पहले आपसे एक छोटा सा निवेदन है कि आप वीडियो को कर दें एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में महादेव का कोई सभी प्यारा नाम हर हर महादेव जरूर लिखें। तो चलिए बढ़ते हैं उपाय की ओर। देखिए, इस बार जो गुरुवार की अष्टमी पड़ रही है वो हमारे लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि ये पौष के महीने में पड़ रही है। आप सभी जानते हैं कि गुरुवार का दिन भगवान विष्णु को समर्पित होता है, माता लक्ष्मी को समर्पित होता है, माता तुलसी को समर्पित होता है, और साथ ही साथ ये गुरुवार अष्टमी की विशेष तिथि हमारे महादेव और माता पार्वती के मिलन की तिथि होती है। इसलिए इस विशेष तिथि में हमें भगवान नारायण की, महादेव की, माता रानी की सबकी कृपा एक साथ प्राप्त होने वाली है। इस वीडियो में हम लोग पूज्य गुरुजी द्वारा बताए गए कुछ बहुत ही खास उपायों के बारे में जाने गए, जो आपको सिर्फ और सिर्फ इस गुरुवार की अष्टमी की तिथि में ही करना है। चलिए जानते हैं गुरुजी के पहले उपाय के बारे में। देखिए, ये उपाय बहुत ही खास है, क्योंकि इसे पूज्य गुरुजी ने अपनी पिछली शिव महापुराण की कथा में बताया है। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ एक बेलपत्र ले लेना है और 3 शमी पत्र लेना है। अगर आपके पास बेलपत्र नहीं है तो शिवलिंग के ऊपर जो बेलपत्र चढ़े रहते हैं उनको उठाइए, जल से शुद्ध करिए और फिर आप उनका इस्तेमाल भी कर सकते हैं। अब बस आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा नहीं होना चाहिए, और बेलपत्र की डंडे के आखिर में जो डंडी होती है, यानी जो डंठल होता है, वो भी नहीं होना चाहिए। अब सिर्फ ये 2 सामग्री लेकर आपको पहुंच जाना है शिवालय। पूज्य गुरुजी के अनुसार इस उपाय को आप प्रदोष काल में भी कर सकते हैं और सुबह भी कर सकते हैं, लेकिन अगर आप प्रदोष काल में करते हैं तो यह आपके लिए सबसे उत्तम साबित होता है, क्योंकि प्रदोष काल के समय साक्षात महादेव शिवलिंग में विराजमान होते हैं। इसलिए आप कोशिश करिएगा कि प्रदोष काल में ही इस उपाय को कर लें। अब अगर आप प्रदोष काल के विषय में जानकारी नहीं रखते हैं तो आपको जान लेना चाहिए कि जब शाम को सूर्यास्त होते हैं तो उससे 45 मिनट पहले का समय और 45 मिनट बाद का समय, यानी ये जो 1.5 घंटे का समय होता है, ये प्रदोष काल का समय कहलाता है। और इसी समय आप कोशिश करिएगा। इस उपाय करने के लिए शिवालय पहुंचने के बाद आप इन सभी को एक साथ पकड़ लीजिए। देखिए, बेलपत्र और 3 शमी पत्र एक साथ पकड़ लीजिए और इनको एक साथ माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर समर्पित कर दीजिए। ठीक है, ऐसे ही आपको ये बेलपत्र और शमी पत्र समर्पित करना है। महादेव के बहुत ही प्रिय नाम चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है। और अगर आप अपने व्यापार में उतार चढ़ाव देखते हैं, आपके व्यापार में वृद्धि नहीं हो पा रही है, कर्जा आपका बहुत ज्यादा बढ़ गया है, धन संपदा की प्राप्ति नहीं हो पा रही है, धन दान प्राप्ति के जो मार्ग है वे सब बंद हो चुके हैं, तो आपको चंपेश्वर महादेव का स्मरण करना है और अपनी मनोकामना बोलते हुए यह एक बेलपत्र और 3 शमी पत्र आपको माता अशोक सुंदरी वाले स्थान पर टच करा देना है। आपको रखना नहीं है, सिर्फ टच कराना है। बेलपत्र और शमी पत्र की जो डंडी होगी वो शिवलिंग की तरफ होगी। ठीक ऐसे ही आपको टच करा देना है। फिर उसके बाद इसको यहाँ से उठाकर शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बार भी बेलपत्र की डंडी का हिस्सा आपकी तरफ रहेगा और शमीपत्र की डंडे का हिस्सा भी आपकी तरफ रहेगा।
और जो आगे वाली पंक्ति है वो जलाधारी की तरफ रहेगी। आप इस उपाय को करते समय विशेष सावधानी रखिएगा और चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना करिएगा। गुरुजी ने अभी अपनी पिछले शिव महापुराण की कथा में बताया है कि आप ये उपाय सिर्फ और सिर्फ पौष मास में पड़ने वाली अष्टमी की तिथि में ही कर सकते हैं। और इस अष्टमी की तिथि में अगर आप ये उपाय करके चंपेश्वर महादेव से प्रार्थना कर लेते हैं तो अगले अष्टमी की तिथि आने से पहले आपकी बड़ी से बड़ी मनोकामना परिपूर्ण हो जाएगी। तो ये उपाय आपको इस अष्टमी की तिथि में जरूर करना चाहिए। आप जानते हैं पूजा गुरु जी द्वारा बताए गए दूसरे खास उपाय के बारे में। ये उपाय आपके शरीर से भारी रोगों को समाप्त कर सकता है, बड़ी से बड़ी बीमारी को समाप्त कर सकता है। आप डॉक्टरों के चक्कर काट कर दवाएं लगातार खा कर बहुत परेशान हो चुके हैं तो आपको ये उपाय जरूर कर लेना चाहिए। इस उपाय के लिए आपको सिर्फ और सिर्फ 14 चने की दाल ले लेनी है। 14 चने की दाल ले लीजिए और इसे अपनी मुट्ठी में बंद कर लीजिए। अब जो भी व्यक्ति बीमार है उस बीमार व्यक्ति के ऊपर से यानी सिर के ऊपर से आपको 14 बार ये घुमा लेना है। देखिए, अगर बीमार व्यक्ति स्वयं कर लेता है तो वह अपने हाथ में लेकर मुट्ठी में बंद करके अपने ऊपर से यानी सर के ऊपर से 14 बार उतार लें और महादेव का स्मरण करते हुए ये शिवालय लेकर पहुंच जाएं। अगर वो बीमार व्यक्ति यानी इस उपाय को नहीं कर सकता है तो घर का कोई भी सदस्य उस बीमार व्यक्ति के सर के ऊपर से इन 14 चने की दाल को घुमाकर ले आए और शिवालय में पहुंचकर शिवलिंग के ऊपर इन 14 की 14 दालों को समर्पित कर दें। शिवलिंग के ऊपर जब ये दाल समर्पित करें तो कुंदकेश्वर महादेव के नाम का स्मरण कर ले और जिस भी व्यक्ति को बीमारी है, रोग है, मान लीजिए आप अपने घर के किसी सदस्य के लिए ये उपाय कर रहे हैं तो उसका नाम ले लीजिए और उसके गोत्र का स्मरण कर लीजिए। नाम और गोत्र का स्मरण करते हुए ये चने की दाल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर दीजिए और महादेव से प्रार्थना कर लीजिए कि इसके शरीर में जो भी भारी रोग हो गया है, जो भारी बीमारी हो गई है, उसको कुंदकेश्वर महादेव अति शीघ्र समाप्त करने की कृपा करें। ऐसी प्रार्थना कर लें और यदि आप स्वयं अपने लिए ये उपाय करें तो अपने ऊपर से वार कर शिवलिंग पर समर्पित कर देना है और नाम और गोत्र को बोलना है। इस प्रकार से ये उपाय आपको करना है। देखो, ये जो उपाय है उन लोगों को करना है जिनके यहाँ आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, धन कहीं से भी आ ही नहीं रहा हो या फिर घर पर कोई ऐसी प्रॉब्लम चल रही है जिसका कोई हल ना निकल रहा हो तो आपको ये उपाय करना है। बहुत ही खास उपाय है, अवश्य करना है। ये उपाय आपको सिर्फ गुरुवार अष्टमी पर ही करना है। गुरुजी ने बड़े विस्तार से बताया है, आपको बिल्कुल समझकर करना है। इस उपाय के लिए आपको लेना है थोड़ा सा लाल सिंदूर और उसके बाद में आपको लेना है थोड़ी सी हल्दी। हल्दी बाजार वाली नहीं लेनी है। अगर आप कोई भी उपाय करते हैं तो आपको एक हल्दी की गांठ लेनी है, उसे पीस लेना है और हल्दी तैयार कर लेनी है। अब आपको लेना है थोड़ा सा गाय का घी, उसके बाद आपको लेना है थोड़ा सा गंगाजल। ये सब लेने के बाद आपको लेना है एक थाली और उसमें आपको थोड़ी सी हल्दी और घी को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपको सिंदूर और थोड़ा सा भी जो आपने लिया है उसको मिला देना है। ये सब करने के बाद आपको थोड़ा सा गंगाजल और थाली लेकर जाना है आपके मुख्य द्वार पर। वहां पर आपको 5 स्वस्तिक बना देने हैं हल्दी के और थोड़ा सा चाहो तो अक्षत लगा देना है सभी स्वस्तिक पर। उसके बाद आपको गंगाजल लेना है और मुख्य द्वार से छिड़काव करते हुए आपको चले जाना है। आपके घर का अंदर वाला कोई भी गेट जो लकड़ी का हो या फिर लोहे का, उस पर आपको 5 स्वस्तिक सिंदूर जो मिक्स किया था उसके स्वस्तिक बना देने हैं। ये सब करने के बाद आपको गंगाजल का छिड़काव कर देना है। गुरुजी बताते हैं, जो भी इस उपाय को अच्छे से कर लेता है उसके यहाँ पर कभी भी कोई धन की कमी नहीं रहती है। आपको ये छोटा सा उपाय है, अवश्य करना है। इसके अलावा आप और भी दीपक वाले उपाय कर सकते हैं। दोस्तों, आज हम आपको जिस उपाय के बारे में बताने जा रहे हैं उसको हर वो व्यक्ति कर सकता है जिसके घर पर हमेशा धन की कमी लगातार बनी रहती है, जिनके ऊपर माँ लक्ष्मी की कृपा बिल्कुल भी नहीं है, धन बिल्कुल आ ही नहीं रहा है। तो गुरुजी ने कहा है ऐसे में ये उपाय आपको जरूर करना चाहिए। आज बहुत ही पवित्र दिन है, गुरुवार की अष्टमी का दिन। आज की रात अपने घर के मंदिर में और एक मुख्य द्वार पर एक चौमुखी दीपक अवश्य लगाएं। दीपक आपको ईशान कोण की तरफ लगाना है। इसके लिए आपको सबसे पहले लेना होगा एक चौमुख दीपक। दीपक आप आटे या फिर मिट्टी दोनों का आप ले सकते हैं जो आपको आसानी से मिल जाए। उसके बाद आपको दीपक रात्रि 8 बजे आपको प्रज्वलित करना है।
महादेव के सामने दीपक प्रज्वलित करने के बाद आपको 108 बार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना बोल देना है। उसके बाद मैं जो अपने एक और चौमुखी दीपक बनाया है उसे मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। गुरुजी ने कहा है कि कुछ दिन में ही आपकी सब मनोकामना पूरी हो जाएगी। आप देखेंगे कि आपके काम बनने लग जाएंगे। ये उपाय जो भी हम आपको बता रहे हैं किसी स्पेशल तिथि पर ही किए जाते हैं, जैसे सोमवार, अष्टमी, एकादशी, पूर्णिमा। इन विशेष तिथियों पर यह उपाय कर सकते हैं। हमारा अगला जो उपाय है ये वो लोग कर सकते हैं जिनके यहाँ बिल्कुल धन की कमी हमेशा बनी रहती है या फिर घर की आर्थिक स्थिति बिल्कुल खराब है, तो आपको ये 5 दीपक वाला उपाय अवश्य करना चाहिए, क्योंकि अगर आप ये दोनों उपाय करते हो तो माँ लक्ष्मी का वास आपके घर में हमेशा बना रहेगा। चलो बताते हैं आपको 5 दीपक वाला महा उपाय। इस उपाय के लिए आपको सबसे पहले लेने हैं 5 दीपक। याद रखना 5 दीपक। देखो 5 दीपक आप मिट्टी या आटे की कोई भी ले सकते हो जो आपको आसानी से मिल जाए। देखो अगर आप आटे के दीपक लोगे तो आपको साफ आटा लेना है और गूंदते समय आपको नमक नहीं डालना है। बिल्कुल साफ आटा आपको लेना है। उसके बाद आपको लेना है घी। घी आपको गाय का मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, आप उसको ले सकते हो, वरना आपको जो भी देसी घी मिल जाए वो आपको ले लेना है। ये सब करने के बाद आपको लेना है गोल बाती। गोल बाती का दीपक आपको प्रज्वलित करना है। गोल बाती लेने उसके बाद आपको 5 दीपक जो आपने लिए हैं उसको एक थाली में रख लेना है और बारी बारी करके उसमें घी और बाती डालकर दीपक प्रज्वलित करना है। ये सब आपको आपके मंदिर के आगे करना है। दीपक प्रज्वलित करके आपको सबसे पहले ओम महालक्ष्मी नमो नमः मंत्र का आपको 11 बार आपको जाप करना है। ये सब करने के बाद आपको आपकी मनोकामना बोल देना है और सबसे पहले एक दीपक आपको आपके मंदिर में ही रख देना है। उसके बाद थाली को उठाना है और एक दीपक आपको आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करना है। उसके बाद आपको चले जाना है आंवले के पेड़ के पास। देखो गुरु जी ने खुद आंवले के पेड़ की पूजा को विस्तार से बताया है। उन्होंने बताया है कि किसी भी शुभ तिथि पर अगर आप एक दीपक प्रज्वलित करते हैं तो उससे माँ लक्ष्मी अत्यंत प्रसन्न होती है। आंवले के पेड़ पर मनोकामना बोलते हुए लाल धागे को बांधना अत्यंत शुभ बताया है। गुरुजी कहते हैं कि अगर हम आंवले के पेड़ पर अपनी मनोकामना कहते हुए किसी भी शुभ तिथि पर या गुरुवार अष्टमी के दिन ये धागा बांध देते हैं तो महादेव कुछ ही दिनों में हमारी सभी मनोकामना पूरी करते हैं। 3 वृक्षों को हमारे शास्त्र विज्ञान में देवतुल्य बताया है। देखो आंवले के पेड़ के पास पहुंचकर आपको वहां पर दीपक प्रज्वलित करना है। बहुत ही श्रद्धा भाव से आंवले के पेड़ की पूजा करनी है। उसके बाद आपको जो दीपक बचे हुए हैं उसमें से एक दीपक लेकर पहुंच जाना है बेलपत्र के पेड़ के नीचे। देखो गुरुजी ने बताया है कि बेलपत्र की वृक्ष में प्रदोष काल में साक्षात महादेव का वास होता है और उस समय अगर हम भूल से भी बेलपत्र की जड़ में एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित कर देते हैं तो महादेव हमें वो सब देते हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस प्रकार वहां पर भी आपको एक दीपक प्रज्वलित करना है। अब जो एक दीपक रह गया है उसको आपके ही घर पर तुलसी माँ के सामने वो दीपक प्रज्वलित करना है और तुलसी माँ की पूजा अर्चना करनी है। ये उपाय आपको नियमानुसार करना है। देखो अगर जैसे ही आप तुलसी माँ के सामने दीपक प्रज्वलित करोगे आपको एक चुटकी हल्दी लेनी है और उस दीपक में आपको डाल देना है। देखो हल्दी माँ लक्ष्मी को विशेष रूप से प्रिय है और इससे माँ लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त होती है। देखो दोस्तों अब आपके मन में क्वेश्चन होगा कि अगर आपके घर के पास में कोई भी बेलपत्र या आंवले का पौधा नहीं है तो गुरुजी ने बताया है कि आपको वो दोनों दीपक भी आपके घर के मुख्य द्वार पर प्रज्वलित करने हैं। ये उपाय आपको 6 से 8 बजे के बीच में करना है। गुरुजी कहते हैं कि जो भी इस उपाय को कर लेता है वो भी पौष के महीने में उनके यहाँ पर भोलेनाथ और माँ लक्ष्मी की हमेशा कृपा बरसती है। उनके घर पर कभी भी धंधाने की कमी नहीं रहती है। उनका परिवार हमेशा खुशहाली जिंदगी से परिपूर्ण होता है। ये उपाय आपको अवश्य करना है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय।